नारी को अपने शील के लिए सदैव सजग रहना चाहिए, उसे अपने शील की रक्षा के लिए स्वयं तत्पर रहना चाहिए। ये नारी ही है जो अपना सम्मान भी समाज में करवा सकती है और स्वयं को एक सामान या उपभोग की वस्तु में भी प्रस्तुत कर सकती है। ये नारी पर निर्भर करता है। नारी को अपने सम्मान के लिए स्वयं उद्यत होना होगा और इसके लिए नारी को हर प्रकार से अपने ऊपर एक दृष्टि रखनी होगी, अपने परिधान पर उसे दृष्टि रखनी होगी, अपने आचरण पर उसे दृष्टि रखनी होगी, अपने चरित्र पर उसे दृष्टि रखनी होगी और इसके लिए उसे अपना सशक्तिकरण करना होगा। लेकिन भक्तजनों, सशक्तिकरण हो कैसे? आज समाज में आवाज उठाई जाती है, विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, नारी सशक्तिकरण के लिए आवाजें उठाई जाती हैं। लेकिन सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का कथन है कि नारी का सशक्तिकरण कैसे हो सकता है? सशक्तिकरण का तात्पर्य है शक्ति से जुड़ जाना। जिस समय एक नारी उस परम ब्रह्म शक्ति से भीतर जुड़ जाएगी, उसका सशक्तिकरण हो जाएगा। और नारी जिस समय उस शक्ति से जुड़ जाएगी, अपने उस पर ब्रह्म ईश्वर का साक्षात्कार, उस पर ब्रह्म शक्ति का साक्षात्कार अपने घट भीतर कर लेगी, तो फिर ये नारी समाज के द्वारा कुचली नहीं जा सकती। फिर ये केवल मात्र समाज के लिए एक सामान भर नहीं, ये सम्मान का विषय हो जाएगी, सम्मान का विषय। और आप देखिए, इस नारी को सम्मानित किया गया हमारे ही भारतवर्ष में। हमारे भारतवर्ष के यदि आप देवी देवताओं के नाम उठाकर देखिए, आपको प्रत्येक देवता के नाम से पूर्व नारी का नाम प्राप्त हो जाता है। हम राम सीता की जय नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? सीता राम की जय। हम प्रभु का जिस समय उद्घोष करते हैं, जय जयकार करते हैं, हम नारी को प्रथम स्थान प्रदान करते हैं। हम कृष्ण राधा नहीं कहते, हम राधे कृष्ण कहते हैं। हम उमा शंकर कहते हैं, हम गौरी शंकर कहते हैं। किस लिए? क्योंकि सदैव नारी अग्रणीय ही रही है। प्रभु का अर्ध नारीश्वर रूप इसी बात को समझाता है कि ये नारी पुरुष वर्ग से कहीं पीछे नहीं है। लेकिन हाँ, इस नारी को अपनी शक्तियों को जानना होगा, इस नारी को अपनी शक्तियों से परिचित होना होगा और शक्तियों से परिचित होने के लिए उसे भीतर उस शक्ति स्रोत से जुड़ना होगा, उसे अपने आप को पहचानना होगा और तभी वे अपने लिए एक सम्माननीय स्थान बना सकती है इस समाज के भीतर। और यदि ऐसा नहीं तो समाज के भीतर जो दुर्दशा हो रही है नारी की, वे नित्य प्रति बढ़ती चली जाएगी, नित्य प्रति। लेकिन यदि नारी नहीं होगी तो जानते हैं समाज की दुर्दशा हो जाएगी। अरे नारी से ही तो भगवान पैदा होता है। अरे नारी के गर्भ को प्रभु भी अपना स्थान चुन लिया करते हैं। तो आप ही बतलाइए, नारी किस प्रकार से अपमान का विषय हो सकती है? बेटी तो सम्मान का विषय है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, बोई जाती है बेटे और उग आती है बेटियां, खाद पानी बेटों में लहलहाती है बेटियां, एवरेस्ट की चोटियों तक ठेले जाती है बेटे, अरे चढ़ जाती है बेटियां, लेकिन जीवन तो बेटों का है, क्यों मारी जाती है बेटियां, क्यों मारी जाती है बेटियां? ये प्रश्न है इस समाज से मेरा। बताइए क्या उत्तर दे पाएंगे? हर और नारी आगे बढ़ रही है, लेकिन आज भी अपने सम्मान के लिए वे तड़प रही है, तरस रही है। ये समाज उसे वो स्थान नहीं दे पा रहा। लेकिन याद रखिएगा कि ये बेटियां आपके लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। ये नारी इस समाज को एक सुंदर दिशा प्रदान कर सकती है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। हर सफल व्यक्तित्व के पीछे एक स्त्री अवश्य हुआ करती है, चाहे आप उसे एक मां के रूप में देख लीजिए। ध्रुव एवं प्रहलाद को भक्त बनाने वाली कौन थी? कहते हैं उनकी माताएं क्यादू और सुनीति। यदि शिवाजी मराठा की बात करें तो उनके हृदय के भीतर ये देशभक्ति का जज्बा फूंकने वाली कौन थी? उनकी माता जीजाबाई। हर और नारी संग संग खड़ी है पुरुष के। यदि बात करें कि स्त्री के रूप में भी कैसे संग देती है, तो आप उन जानकी जी का नाम याद कर सकते हैं। माता सीता ने उस समय ऐश्वर्य नहीं चुना, उन्होंने भगवान श्री राम के संग संग उस वन के कंटकाकीर्ण मार्ग का चयन कर लिया, पत्नी बनकर साथ चली। कहां ये नारी एक छाया बनकर पुरुष के साथ नहीं चली है? हर जगह ये खड़ी है, हर जगह ये चली है। लेकिन आज ये नारी फिर भी सम्मान प्राप्त नहीं कर पा रही, क्योंकि नारी स्वयं अपने शील को, अपने सम्मान को रक्षित करना नहीं जान पाई। आज देखिए, समाज के भीतर दृष्टि उठाइए, किसी भी प्रोडक्ट की ऐड की जाती है, वहां पर आपको नारी का चित्र मिल जाएगा और ठीक प्रकार से नहीं, नग्न अवस्था में। आप इस प्रकार से विभत्स चित्र को देखते हैं तो यूं प्रतीत होता है कि शायद किसी नारी से संबंधित किसी प्रोडक्ट का चित्र है। लेकिन जब देखा जाता है तो किसका चित्र? सीमेंट बेचना है, नारी की फोटो लगी हुई है।
जूते का ऐड है, नारी की फोटो लगी हुई है। आप देखिए, अगर बिस्किट भी बेचा जा रहा है तो वो नारी ने ही जिम्मा उठा रखा है। ऐसा क्यों? आज हम इसके प्रति आवाज क्यों नहीं उठाते? हम नारी के इतनी अश्लीलता से भरे चित्रों को देख कैसे लिया करते हैं? हमारी दृष्टि झुक क्यों नहीं जाती? हम काम वासनाओं से कैसे प्रेरित हो जाया करते हैं? ये प्रश्न हमें अपने आप से करना होगा। अरे हम भी तो ऐसी किसी माँ की कोख से हमने जन्म लिया है, एक नारी की कोख से हमने जन्म लिया है। हम उसके अपमान को कैसे सहन कर सकते हैं? लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं होती। और यदि ये आपत्ति नहीं हुई तो समाज की बिगड़ी तस्वीर कभी सुधर नहीं पाएगी भक्तजनों, कभी नहीं सुधर पाएगी। इसे नारी को आज जागृत होना होगा। आज इस व्यासपीठ के लिए भी बहुत सी बातें प्रचलित है कि व्यासपीठ पर एक नारी बैठकर कथा का वाचन नहीं कर सकती। उठाकर खोलकर देखिए अपने शास्त्रों को, आपको अपने स्वर्णिम इतिहास की झांकी नजर आ जाएगी, जहां पर ऐसी बहुत सी ब्रह्मवादिनी स्त्रियां हुई जो समय समय पर समाज को ऐसी ऐसी कथाओं का रसपान कराया करती थी। गार्गी, सावित्री इत्यादि ऐसी ब्रह्मवादिनी स्त्रियां हुई जिन्होंने नारी के सम्मान को सहेज कर रखा। और आज सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने भी आज अपनी आध्यात्मिक पुत्रियों को ऐसे ही व्यासपीठों पर सुशोभित कर समाज के इस बात को मुंह तोड़ जवाब दिया है कि नारी क्या नहीं कर सकती। नारी चाहे तो अपने लिए बहुत कुछ अर्जित कर सकती है, बहुत कुछ इस समाज के लिए सब कुछ कर सकती है, लेकिन नारी को विस्तार चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि नारी, जिसका एक संबोधन आप जिसे स्त्री कहते हैं, जो स्त्री धातु से निकला है, और स्त्र धातु का अर्थ हुआ करता है विस्तार एवं फैलाव। नारी जो कि सम्मान का विषय है, यह आदर सूचक भाव है। और भगवान श्री राम, श्री कृष्ण भगवान जब जब इस धरा पर आए, जितने भी अवतार आए, उन्होंने इसी नारी सम्मान की बात की कि जब नारी का सशक्तिकरण हो जाया करता है, जब नारी उस पर ब्रह्म शक्ति से जुड़ जाया करती है, तो यही नारियां फिर समाज को भी जागृत करने का बीड़ा उठा लिया करती है और जागृत कर दिया करती है। ऐसे समाज को झंझोड़ कर रख दिया करती है, ऐसे समाज को जो कुरीतियों में बंधा हुआ है। और उस समय एक नारी पथ प्रदर्शक बनकर सामने आती है, समाज को सुंदर दिशा दिखाने के लिए।